वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर डूइंग वेल। और मैं भी बहुत ठीक हूँ। और गाइस, ये जो वीडियो है ये रात की वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज आप लोग के साथ में मैं रात का अपना रूटीन शेयर करूँगी कि रात को मैं खाना बनाने के साथ में कौन कौन से काम करती हूँ, क्या क्या सब समेटना मेरे को रहता है, घर का काम वो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ना मैं अभी डिनर की तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए मैंने ना फ़ौरन लगा दिया है लहसुन और मिर्च की। और आज मैं बना रही हूँ कद्दू की भाजी की सब्जी। और एक तरफ मैंने चढ़ाया हुआ है चने की दाल, है ना। तो सब्जी को उसको बहुत अच्छे से मैंने काट लिया है और काट करके जो है इसमें फ़ौरन में मैं डाल दूँगी। और इस तरह की भाजियाँ जैसे है कि कद्दू की भाजी है या फिर मूली की भाजी है या गोभी की भाजी जब हम बनाते हैं तो दाल के साथ में जैसे डायरेक्ट दाल और भाजी हम मिक्स करके बना देते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि ये बहुत अच्छे से पकती नहीं है। इसको आप कितने भी घंटे, आप 2 से ढाई घंटे भी मैं रख करके देख चुकी हूँ, ना दाल पकता है अच्छे से, ना ही भाजियाँ पकती है। तो बिल्कुल इसको हमेशा अलग अलग ही पकाया, जैसे दाल पर अलग बना रहे हैं या फिर कुछ और मतलब कि भाजियाँ बना रहे हैं जो जल्दी मेल्ट हो जाती हैं, तो उसको दाल के साथ भी बना सकते हैं। बट इस तरह की भाजियाँ जो होती है वो ना पकती नहीं है, दाल को भी ना पकने देती है और ना ही खुद पकती है। हालांकि खाने के लायक हो जाती है, मुंह में चबा जाती है, बट होता ये है कि स्वाद इनमें नहीं आता उतना। तो जब तक भाजियाँ अच्छे से पकती नहीं है ना, उनमें स्वाद इन्हें अच्छे से होता नहीं है। तो इसीलिए मैंने अलग से कढ़ाई में इसको मिर्च और लहसुन के साथ में अच्छे से भून रही हूँ, ताकि भाजी जो है बहुत अच्छे से पक जाए और दाल के साथ में अच्छे से वो मेल्ट हो जाए, तब जाके उसका स्वाद जो है अच्छा लगता है। तो देखिए दाल भी पक रही थी मेरी। चने की दाल को भी पकने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, तुअर की दाल भले फटाफट हो जाती है। तो भाजियाँ मैंने डाल दी थी, तो यहाँ पे मेरा काम जो है वो हो रहा था और मैं थोड़ी देर के लिए फ्री थी, तो सोचा कि फटाफट मैं बर्तन ही मांज लेती हूँ। तो देखिए बहुत सारे बर्तन यहाँ पे रखे हुए थे, तो फटाफट से निकाल करके ये सारे बर्तन मैं मांज दूँगी। इस तरह से बर्तन भी क्लीन हो जाएंगे जो थोड़े बहुत बचे हैं। और साथ साथ ही में और भी जो काम रहते हैं वो सारे काम भी मैं करती हूँ। बच्चों के टिफ़िन बॉक्स है जो सुबह से जब से वो स्कूल से आए थे तो धुला नहीं था, यहीं पे था। और मेरे को आज शाम हो गई थी बहुत ज़्यादा बाहर जाने में, तो बर्तन मैंने थोड़े बहुत जो थे वो छोड़ दिए थे। पहले तो क्या है, सुबह तो कल रात को मैंने बर्तन तो क्लीन किए थे। सुबह फिर नाश्ते के बर्तन निकल जाते हैं, उसके बाद फिर दोपहर के भी बर्तन निकल जाते हैं, फिर शाम के भी बर्तन निकलते हैं, फिर रात के बर्तन निकलते हैं। बर्तनों का पूरा भंडार रहता है। मतलब नहीं मैं 5 से 6 बार करीबन बर्तन तो निकलते हैं और साफ़ करना ही पड़ता है। तो देखिए बर्तन मैंने क्लीन कर लिए थे, उसके बाद में फिर यहाँ पे कचरा फंस जाता है ना अपना सिंक में। तो जब तक वो पानी जाता है तब तक मैं इधर बेसिन को क्लीन कर देती हूँ और फटाफट से जो है इसको भी साबुन से थोड़ा सा मैं धो करके साफ़ कर देती हूँ। ये ना अच्छे से साफ़ हो जाती है। थोड़ी सी जैसे कंबल वाला जो कपड़ा रहता है ना, वैसे मखमली कपड़े में है, तो ये क्या है ना, इसे किचन साफ़ करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और ये बहुत अच्छे से धुल भी जाती है, साथ ही साबुन वगैरह से धो तो मैं अभी देखो बेसिन भी मैंने क्लीन कर दिया धो करके, साथ ही मैंने हैंड वॉश भी कर दिया। हैंड वॉश करने का तो एकदम आदत सा हो गया है, जब भी कोई भी काम करो तुरंत हैंड वॉश करना होता है। उसके बाद में फिर मैंने चावल निकाल लिए थे 1.5 गिलास, तो वही चावल मैं धो करके जो है मैंने चढ़ा दिया था क्योंकि चने की दाल पक चुकी थी। उसके बाद में फिर यहाँ पे एक टमाटर ले लेती हूँ मैं। टमाटर बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि टमाटर आजकल बहुत खट्टे आते हैं, तो इसलिए टमाटर ओनली एक ही डालूँगी। ऐसा हो जाएगा ना कि टमाटर का स्वाद ही आएगा, भाजी का जो स्वाद है वो दब जाएगा। तो थोड़े ही टमाटर और थोड़े बहुत ही मसाले डालने हैं हल्के हल्के से। तो यहाँ पे एक ही टमाटर मैं डाल रही हूँ। और उसके बाद में फिर इनका जो है टिफ़िन बॉक्स वगैरह भी खाली कर देती हूँ। ये अभी आए ऑफिस से, तो इनका लंच बॉक्स मैं खाली करके उधर रख देती हूँ पीछे, जिधर मेरी बर्तन जाली है उस साइड। और फिर उसके बाद में फिर मेरी बर्तन निकल गई है, तो उसको फिर अब मैं एक साथ देखूँगी तो एक साथ ही साफ़ करूँगी जब डिनर वगैरह हो जाएगा। उसके बाद फिर अभी जो बर्तन मैंने मांज करके रखे थे तो उन सबको मैं जमा देती हूँ, क्योंकि अभी मेरे को समय है, क्योंकि भाजी मेरी पक रही है, टमाटर भी मैंने काट करके रख दिए हैं, दाल भी मेरी पक चुकी है, चावल भी पक रही है। तो इस तरह से मेरा काम जो है अभी किचन का तो मतलब गैस का रुका हुआ है, तो इसके बाद जो है काम बचता है तो उसमें मैं बर्तन वगैरह मैंने
समेट लिया। साथ साथ ही में ये कचरे की बाल्टी है तो इसको भी मैं धो देती हूँ, क्योंकि अगर धोगी नहीं कचरे की बाल्टी को गाइस तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो हमेशा जब भी कचरा वाला कचरा लेकर के जाता है उसके तुरंत बाद जो है ये धो देना चाहिए बाल्टी को। उसके बाद फिर मैंने उसको ना सुखा भी दिया कपड़े से पोंछ करके, ताकि कोई भी कचरा डालूँ तो क्या है डस्टबिन में चिपके ना, ठीक है, इसलिए। और मेरा डस्टबिन ये जो है यहीं पे रखा हुआ है फर्श में नीचे, तो वो बहुत छोटा है तो बहुत जल्दी भर जाता है। और गाड़ी वाला जो आता है कचरा उठाने वाला वो लगभग 2-3 दिन में आता है गाइस। तो कचरा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो 2-3 बाल्टी भर ही जाता है, इसलिए मैंने उस बाल्टी को रखा है फिर से। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने सब्जी सुधारा था ना भाजी, उसको मैं यहाँ पे उठा लूँगी। जो भाजी के कचरे कुछ कुछ रखे हुए थे उन सबको उठा करके पीछे ले जा करके रख दूँगी डस्टबिन को। साथ ही में सुपर में मैं यूज़ करती हूँ भाजिया वगैरह काटने में, हंसी से काटती हूँ तो उसको भी ले जा कर के रख दूँगी। साथ ही साथ मैं किचन को समेटूँगी और साथ ही साथ में मैं खाने की तरफ भी ध्यान दे रही हूँ कि चावल में उबाल आ जाएगा तो फिर ऐसे नीचे गिर जाता है पानी। तो देखिए गाइस ऐसे ही मैं ना साथ साथ में करती रहती हूँ सारे काम को। तो देखिए मेरे यहाँ पे भाजी पक चुकी थी, भून चुकी थी बहुत अच्छे से फ़ौरन में। तो फिर मैंने टमाटर ऐड कर दिया। टमाटर ऐड करने के बाद में फिर इनमें जितने भी बेसिक से मसाले हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक, ये सारी चीज़ें मैं जो है हल्की हल्की डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना है, हल्की हल्की डालना है, क्योंकि भाजियों में वैसे भी ये सब मसाले बहुत कम जाते हैं। और कुछ कुछ भाजियाँ तो ऐसी होती है जिनमें मसाले बिल्कुल नहीं जाते हैं, ओनली नमक और मिर्च ही जाती है, तो इसलिए मसाले बहुत कम ही डालें, ठीक है। तो उसके बाद में देखिए कचरे तो मैंने उठा लिए थे, लेकिन फिर भी झाड़ू लगाना बाकी था, क्योंकि झाड़ू लगाने से छोटे छोटे जो तिनके हैं कचरे हैं, भाजी के टुकड़े हैं, वो सारे आ जाते हैं। तो देखिए गाइस इतना सारा कचरा मेरे घर में निकल गया था। और वो यहाँ पे देखिए एक चेयर मेरा भर करके पूरा रखा हुआ है। ये कपड़ा जो मैंने आज सुबह सुखा कर धो करके सुखाए थे, वो कपड़े सारे तह नहीं लगाए हैं मैंने गाइस, वो रखा हुआ है। तो अभी भी मेरे को उनका काम करना है, क्योंकि अभी मैं डिनर मेरी बन रही है। तो अभी मैं तब तक कि वो बन जाए तब तक मैं सारे काम निपटा लूँगी अपने। झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद में ये जो कपड़े रखे हुए हैं चेयर में, इनको भी मेरे को समेटना है। तो देखिए मैं बहुत अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। लगाने के बाद में कचरा वगैरह उठाने के बाद में अपना जो है समेट लूँगी जो कपड़े हैं उनको। तो मेरे को ना गाइस होता ये है ना कि कपड़ा धोना उतना ज़्यादा कंजट नहीं लगता जितना इनको तह लगाना लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि तह लगा के कोई रख दे, ऐसा लगता है, लगाने की इच्छा नहीं होती। कभी कभी बहुत ज़्यादा आलस आता है, तो कभी कभी ना रह जाता है। अदरवाइज़ मैं ऐसे रखती नहीं हूँ वैसे तो, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो उसके बाद में गाइस यहाँ पे कचरा मैं उठा लूँगी। उसके बाद में देखिए सारे कपड़े मैं एक एक करके मोड़ करके सोफे पे रख रही हूँ। उसके बाद में मैं थोड़ा थोड़ा कर करके इसको रेक में रख के आते जाऊँगी, तो इससे मेरे को ना थोड़ा सा आसानी हो जाती है। तो इसी प्रकार से सारे कपड़े मैं मोड़ लूँगी। सारे कपड़े मैंने तह लगा लिए हैं गाइस, और बिल्कुल सोफ़ा क्लीन कर दिया है, सोफ़ा कवर भी सेट कर दिया है, अंदर बेडरूम भी सेट कर दिया है, झाड़ू भी लगा लिया है। और उसके बाद में यहाँ पे मसाले वगैरह सारे डाल दिए थे मैंने। तो भाजी भी मेरी पक चुकी है। थोड़ी देर और 5-10 मिनट भूनने के बाद में हल्का सा पानी ऐड कर दूँगी, क्योंकि अभी इसको थोड़ा सा और पकना है, इसे थोड़ा सा पानी ऐड करके पका दूँगी। एक साइड मेरी चावल भी पक चुकी थी, तो इसको भी मैं गैस ऑफ कर दूँगी। और इस तरह से जो मेरा डिनर है थोड़ी देर में बन करके रेडी हो जाएगा। साथ ही साथ में मैंने ढेर सारे काम, आप देख सकते हो क्या क्या काम निपटाए हैं मैंने। तो डिनर बनने के साथ साथ में मैंने बर्तन साफ़ किए, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, कपड़ा तय किया है ना, और भी जितने काम हैं, कुछ भी चीज़ें इधर उधर थी, कपड़े इधर बिखरे हैं, ये इधर बिखरा हुआ है, खिलौने इधर पड़े हुए, उन सारी चीज़ों को मैंने समेट लिया है। तो इस तरह से मैं डिनर बनाते बनाते अपने सारे काम कर लेती हूँ गाइस घर के। मतलब 2 हाथ में 4 काम 10 काम ऐसे कर लेती हूँ। तो बस गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी, मिलूंगी कल।